जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपका कौन सा काम कर देंगे, जिसमें हमारी नीयत अच्छी है, जिसमें हमारे मन की सच्चाई दिखती है उनको। वो कहते हैं ना कि कोई शक्ति टाल ही नहीं सकती उस काम को। मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, जो मैं पूरी तरह से अभी इस वीडियो में ना बता पाऊँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सुनाने बैठ गई तो आप वो सुनिए जो कुछ कुछ शुरुआत से मेरे साथ हुआ और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। मैं पहले गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरी मम्मी मानती थी, मेरी बुआ मानती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। एक बार पता नहीं क्या हुआ कि हम रात को सो रहे थे और भूकंप आया रात को, और मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसी वक्त पहली बार मैंने दिल से गुरु जी का नाम लिया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और डर तो खैर रात तो निकल गई, लेकिन अगले दिन मैं अकेली बैठी थी मेरे घर पे। और ऐसे ही पता नहीं, ये भी कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा, गुरु जी की इच्छा से ही हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ डिस्टर्ब से चल रही हूँ अभी भी फ़िलहाल, पर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अभी तो कहते हैं ना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरी लाइफ में, बस गुरु जी की कृपा से। उस वक्त मैं अकेली बैठी थी और मैं याद कर रही थी कि पता नहीं, गुरु जी को याद कर रही थी, कुछ मांगने के लिए नहीं, बस ऐसे ही सरेंडर। और मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ मेरी लाइफ में। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ गुरु जी आपसे। और मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और जैसे ही मेरी नज़र मेरी घर के दीवार की तरफ, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड जिसमें वो बटन ऑन ऑफ करने के स्विच होते हैं, उस कीबोर्ड के ऊपर मुझे गुरु जी की एक आकृति नज़र आई, पूरा फेस, पूरी स्माइलिंग। मैं शॉक्ड हो गई, ये क्या। जबकि उसकी 2 दिन जस्ट पहले मैं इतना नहीं मानती थी, पर ये 2 दिन के अंदर मुझे पता नहीं, ये उनकी कृपा हुई मेरे ऊपर। मुझे पहली बार, ये पहला सत्संग है मेरा, मेरी लाइफ का, कि मुझे उनका चेहरा कीबोर्ड के ऊपर नज़र आया, जो इससे पहले कभी नहीं नज़र आया था। जबकि मैं डेली स्विच ऑन ऑफ करती हूँ, घर के सब हमारे लोग करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार उनका चेहरा नज़र आया। और उसके बाद से मैं समझ गई, ये गुरु जी की ही लीला है, उनकी ही कृपा है। फिर रहते रहते मेरे साथ इतने सत्संग हुए। मैंने कहा ना, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी। एक बार मैं अपने घर की विंडो पे बैठी थी, हवा इतनी नहीं चल रही थी, मतलब थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं। मैं बैठी हुई थी और बस ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं ऐसे गुरु जी से बातें करने लगी कि गुरु जी, अगर आप मेरे साथ वाकई में हो, अगर आप मेरे साथ हो, तो मुझे अभी अभी एक सफ़ेद तितली दिखा दो। मैंने ये बोला भी नहीं था पूरा कि तितली मेरे सामने आ गई, वो भी सफ़ेद कलर की। आप मान नहीं सकते संगत जी, ये शायद आप बिलीव ना करो, गुरु जी की वो, उनका रूप मेरे सामने आया तितली के रूप में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंख में फिर से आंसू आ गए। ये मैंने टेस्ट नहीं लिया था, मैंने विश्वास से किया था। वो कहते हैं ना गुरु जी कि टेस्ट मत करो, विश्वास करो। बस मैंने फिर कि गुरु जी मेरे सामने आ जाओ, आप मेरे साथ हो, मेरे सामने आ जाओ। और वो सफ़ेद तितली के रूप में आगे, मैंने सफ़ेद तितली का ही उनको बोला था। ये बस 2 मिनट का मैं ये रो रही थी, उनसे बातें कर रही थी। मैंने एक बार फिर से कहा, गुरु जी प्लीज़ आप हो ना, अभी भी मेरे साथ हो ना, एक बार फिर से सफ़ेद तितली दिखा दो। मैंने ये भी नहीं पूरा बोला था और एक और सफ़ेद तितली मेरे सामने आ गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, ये हुआ। और वो खिड़की मेरे घर की अपने आप ऐसे खुली। मैं, शायद ही आप ये मानो, मेरे घर की विंडो अपने आप, जिसके आगे मैं बैठी थी, जो मैं बाहर का सीन देख रही थी, और ऐसे ही वो अपने आप खिड़की खुल गई।
और मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये हुआ। और छोटे-छोटे इतने सत्संग कि जैसे हम पहले यहाँ नहीं रहते थे, हम दिल्ली में रहते अभी, और हम पहले यहाँ नहीं थे, हम कहीं बाहर चले गए थे और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मैं दिल्ली में वापस आना चाहती थी और मैंने कहा, मैं मांगती नहीं थी मुझे दिल्ली जाना है, बस इच्छा थी। वो सब जान गए गुरुजी। और जब भी मैं टेंशन में होती थी, हम दिल्ली आ चुके थे और फिर गुरुजी का ये संकेत मैसेज आता था कि देख पुत्र, तू कहाँ थी और कहाँ आ गई। ये भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सच में ये मैंने मांगा नहीं था, पर जब मैं गुरुजी को दिल से मानने लगी, मेरी छोटी छोटी इतनी सारे विशेष पूरी होने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये सच में गुरुजी में बहुत बहुत आप, मैं क्या बोलूं, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि आप जो भी मांगो, कहते हैं ना वो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। आप विश्वास रखो, बस विश्वास रखो उनके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाकी का मैं सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमें हम अपने सत्संग जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।